डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है? सब जानते हैं कि कोई भी फोटो लो या कुछ भी ले लो, दैट इज डिजिटाइजेशन। बट हमारा जो डेफिनेशन है डिजिटाइजेशन का ये है, हम एक प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करके मानुस्क्रिप्ट को कर, आप कैमरे में भी ले जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो भी एक फोटो हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया। लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है जो एनएमएम चाहता है। एनएम नहीं, इंटरनेशनल में भी उसको भी डिजिटाइजेशन, आप डिजिटाइजेशन बोल सकते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल गाइड में होगा, क्योंकि हम डिजिटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? जो मानुस्क्रिप्ट को हम आर्काइवल प्रपोजल के लिए ही डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, और इसको हमको जो नॉलेज है एक उसको 500 साल तक रखना है। डिजिटाइजेशन आप कैमरे में रखेंगे कुछ दिन के बाद तो उसका इमेज धीरे 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 लो भी हो जाएगा, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड करेंगे उसको हम 500 साल से 600 साल तक रख सकते हैं। इसको ही एक ऑब्जेक्टिव है हमारा एनएमएम का। बेसिकली हम क्यों डिजिटाइजेशन कर रहे हैं? डिजिटाइजेशन हमारा इसीलिए करा जा रहा है कि पहले तो हम जितना भी है डिस्ट्रॉय हो रहा है मानुस्क्रिप्ट, उसको कैसे कंजर्व करें और प्रिजर्व करें, और एक ही जगह पर है हम उसको कॉपी को कैसे दूसरे जगह पर भी रख सकते हैं। बाई चांसली कुछ नेशनल कैलेबिलिटी हो जाए उस जगह पर, अगर वो मानुस्क्रिप्ट चला जाए, अगर एक कॉपी दिल्ली में है तो आप उसको रिट्रीव, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कश्मीर में एकवाल लाइब्रेरी का एक सेक्शन वहाँ पर बम से उड़ा दिया गया। वहाँ पर 10,000 का मानुस्क्रिप्ट था। 10,000 मानुस्क्रिप्ट से ओनली डिजिटाइजेशन शायद 10 या 15 एजेंसी ने किया था। उस टाइम माइक्रोफिल्म था, डिजिटाइजेशन का फंडा नहीं था, माइक्रोफिल्म करके लाया था 10 या 15। टोटली 10,000 मानुस्क्रिप्ट चला गया, लेकिन 10 मानुस्क्रिप्ट अभी तक बच गया है। तो एक जस्ट इसीलिए हमारा एनएमएम का मोटो है पहले कैसे सेव करा जाए, तो दिस इज़ द डिजिटाइजेशन का है। और व्हाट इज डिजिटाइजेशन तो सब जानते हैं वो क्या है डिजिटाइजेशन, क्योंकि एक एनालॉग से हम डिजिटल जो कर रहे हैं कंप्यूटर में देखने के लिए, दिस इज़ द डिजिटाइजेशन। हमने जो डिजिटाइजेशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक कमेटी बना के हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कैसे गाइडलाइन होगा वो हमने बनाया हुआ है। मैं आगे जाके थोड़ा सा बता दूंगा, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसको डिटेल से हम जाएंगे। इसके बाद है व्हाई डिजिटाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, और मैं शॉर्टकट में बता दिया, लॉन्ग लाइफ के लिए हम कर रहे हैं। और डिजिटाइजेशन हैंडलिंग, एक्चुअली मानुस्क्रिप्ट बहुत फ्रैगाइल होता है, आप बार बार इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा ना, वो नष्ट होता जाएगा। अगर डिजिटाइजेशन हम कर सकते हैं, कंप्यूटर में है, तो आप इवन कि आप इसको लार्ज भी करके देख सकते हैं, इसको जैसे चाहे आप मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास अवेलेबल अलग जगह पर है। और अगर नहीं होगा डिजिटाइजेशन, ऑब्वियसली आप उसको 10 बार खोलेंगे, 10 बार करेंगे, इतना फ्रैगाइल होता है, बहुत टूट भी जाता है और नष्ट भी हो जाता है। मेन कारण है हम फ्रैगाइल को और रखने के लिए। और कॉपी, जैसे आप किसी को देना चाहते हैं मानुस्क्रिप्ट, अगर एक साथ भी 3 लोगों को भी एक कॉपी दे सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है। और डिजिटाइजेशन और करने के मैं एक फ़ायदा बता दूं, जैसे फिजिकल तो रहना चाहिए भी है, मानुस्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा है, रहना चाहिए, लेकिन आज के डेट में जैसे हम पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे, घर करने के लिए जगह नहीं है, मानुस्क्रिप्ट रखने के लिए बोलेंगे कि तो हम अलमीरा ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है मानुस्क्रिप्ट को। अगर आप डिजिटल करेंगे बहुत कम स्पेस पे भी रख सकते हैं। इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बोल रहे हैं कि भाई साहब हम तो घर करने के लिए मानुस्क्रिप्ट रखेंगे कहाँ? तो डिजिटल कॉपी अगर आपके पास होगा, ओनली पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं या कुछ। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, तो उसको मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे कैसे करके और कैसे हम स्टोरेज कर, जैसे ये शिशिरी जी ने बताया कि डिजिटाइजेशन जो है हम क्लाउड सर्वर में भी रखना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले तो हार्ड डिस्क, पहले CD DVD में जब एनएमएम स्टार्ट किया था, CD एंड DVD में स्टार्ट किया था। इतना स्पेस हो गया तो हम यहाँ पर रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो हम इसको फिर कन्वर्ट कर रहे हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से अभी आ गया है LTO टेप, जो हार्ड डिस्क हम 40 हार्ड डिस्क में रख रहे थे, अभी एक LTO टेप में वो आ रहा है। तो ऐसे, और इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है हम क्लाउड में रखें। अभी तक हमने, मैं डिटेल्स टाइम की वजह से मैं स्पीड में जा रहा हूँ सर। बेनिफिट डिजिटाइजेशन में बता दिया हूँ ऑलरेडी क्या क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमारा अभी तक अचीवमेंट, अभी तक हक जी ने बता दिया है कितना कितना किया है। हमने अभी 3,33,00,000 मानुस्क्रिप्ट अभी तक हमने डिजिटाइजेशन के, जो कि 3.4 करोड़ पेजेस है। हमारा अभी तक 4 फेज में अभी डिजिटाइजेशन हम कर चुके हैं।
और फिफ्थ फेज अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम टारगेट रखेंगे 2025 तक हम मिनिमम 2 करोड़ पेजेस डिजिटेशन कर सकेंगे। अभी ये भी आपको पता चल गया कि 1,70,000 तक मानुस्क्रिप्ट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हो गया है। इसमें से 70,000, जैसे हम बता रहे हैं कि हमने तो अपलोड कर लिया है 1,73,000। 70,000 क्यों पब्लिक? क्योंकि मानुस्क्रिप्ट ऐसा चीज़ है जिसका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो वो अगर बोलेगा कि नहीं भाई साहब ये आप ठीक है आप आर्काइव के लिए रख रहे हैं, लेकिन ये भाई पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन है कि जैसे आप पहले से भी बोल रहे थे कि हम डिजिटेशन कर रहे हैं और मैंने वेब में हम जब तक आप परमिशन नहीं है देंगे तब तक हम वेब में नहीं छोड़ सकते हैं। तो जितने भी 1 लाख जो 73 हमने क्लाउड में जो अभी अपलोड किए हैं उसमें से 70,000 जो भी ओनर हैं उन्होंने बोला कि नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वेब में छोड़ सकते हैं, कोई भी देख सकता है। तो ये एक मैं करेक्ट कर लूँ। और ये जगह पर हमने अभी तक मानुस्क्रिप्ट डिजिटेशन किया है, जो इंस्टीट्यूट में क्या है डिटेल्स ये है 4 फेज में, और 5 फेज अभी चल रहा है। हमारा जो डिजिटेशन का मेन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ही मेथोडोलॉजी हम फॉलो करते हैं। जैसे उन्होंने शिशिर जी ने बताया कि कितने प्रकार के मानुस्क्रिप्ट मिलता है। पहले तो मानुस्क्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन कहाँ पर है, इसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन निहायत जरूरी है। जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तब तक हम डिजिटाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो है मेटाडाटा का जो है डिटेल्स लेके हमने एक यूनिकोड बनाते हैं। जब मेटाडाटा बन जाएगा बीकेएस में तब एक मानस आईडी क्रिएट होगा। मानस आईडी के थ्रू ही हम डिजिटाइजेशन करते हैं, क्योंकि हम प्रॉपरली इंटरनेशनल गाइडलाइन में जा रहे हैं। तो एक जो मानुस्क्रिप्ट है एक यूनिक मानस आईडी बनता है, उसी मानस आईडी के थ्रू ही हम डिजिटेशन करते हैं। इसके बाद अगर जो मानुस्क्रिप्ट अगर फ्रैगाइल है, कुछ भी है, देन कंजर्वेशन का ज़रूरत है, देन हम कंजर्वेशन को भेजते हैं। अगर कंजर्वेशन होने के बाद इसके बाद डिजिटेशन होता है। सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजिटाइजेशन में कोई किसी में जैसे मैं पहले में बोला कि किसी में भी करो दिस इज डिजिटाइजेशन, बट हम प्रॉपर इक्विपमेंट में अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका आर्काइवल पर्पज में नहीं जाएगा। और 400 साल हम क्या सोचेंगे, हम 100 साल के बाद भी अरे ये फॉर्मेट में तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली चेंज हो रहा है ना। तो ये तो भाई आपने क्या कर दिया, जो भी है ये फॉर्मेट तो सपोर्ट नहीं कर रहा, आपने कुछ अच्छा नहीं किया था, आपने तो ये मोबाइल में खींच के ले आए थे, ये तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इमेज कैप्चर जो होगा वो हाई क्वालिटी का होगा। इसके बाद इमेज प्रोसेसिंग होता है, क्लीनिंग होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है मानुस्क्रिप्ट में उसका क्लीनिंग होता है। इसके बाद हमारा जो आउटपुट है, हमारा एक टीम बना गया, वो चेक करते हैं कि हाँ जितने भी हमारा जो स्टैंडर्ड में है उस फर्म में है कि नहीं। उसके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हम उसको देखते हैं, आउटपुट इंस्पेक्शन देखते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन, जैसे सीसी जी ने बताया बीकेएस में वो इंटीग्रेशन होता है, हम क्लाउड में उसको इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बाद स्टोरेज और आर्काइव। स्टोरेज तो इसके लिए मैंने वो फास्टली बता दिया। हमने अभी डीवीडी से हार्ड डिस्क से अभी एलटीओ टेप में आ गए हैं और अब क्लाउड में भी जा रहे हैं। और हमारा ये है कि यहाँ पर हम एक डिजिटल लैब बनाए, जो कि जो भी आए स्कॉलर के लिए बहुत बेनिफिट हो। ये है हमारा डिजिटेशन का पूरा फ्लो। फर्स्ट हम जब डिजिटेशन करने जाते हैं, पहले एक डिजिटेशन के लिए एमओयू होता है। एमओयू क्योंकि दोनों के कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसलिए हम एमओयू करते हैं। एमओयू के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर कंजर्वेशन का ज़रूरत है तो कंजर्वेशन का ज़रूरत हो करने के बाद हम इसके बाद डिजिटेशन होता है। डिजिटेशन में जो प्रोसेस पहले बताया वही प्रोसेस में है कि पब्लिश और ये होता है। रिट्रीवल इसके बाद लास्ट में होता है। रिट्रीवल एक्चुअली क्या है ना, रिट्रीवल सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। हम तो डिजिटेशन कर लिए, डॉक्यूमेंटेशन कर दिए, सब कुछ कर लिए, अगर रिट्रीवल सॉफ्टवेयर हम ठीक से नहीं बनाएंगे सॉरी तो स्कॉलर के पास कैसे पहुंचेगा। तो रिट्रीवल सॉफ्टवेयर इज बहुत नेसेसरी और जो कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो हमारे एनआईसी के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारा एनआईसी है, उसके साथ हम मिलके एक हम भारतीय कृति संपदा एक वेबसाइट डेवलप किए हैं, और उसमें ही हम जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और कंजर्वेशन हो रहा है डिजिटेशन, उसमें हम अपलोड कर रहे हैं, जो कि स्कॉलर के साथ इजीली पहुंच सके और इजीली वो सर्च कर सकते हैं।
हाँ, मैं जो जैसे बोला कि इक्विपमेंट का बहुत ज़रूरी है इक्विपमेंट सिलेक्शन करना। मानुस्क्रिप्ट बहुत फ्रेगाइल होता है, तो मानुस्क्रिप्ट के लिए जो हम इक्विपमेंट लेंगे, जो स्कैनिंग करेंगे, वो फेसअप स्कैनर होना चाहिए, नॉन टचेबल होना चाहिए, क्योंकि इतना फ्रेगाइल होता है। आप अगर फ्लैट बेड वाला लेंगे, प्रेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली नष्ट होगा। तो फेसअप होना चाहिए। और जो मानुस्क्रिप्ट है 400 DPI से होना चाहिए। अगर इलस्ट्रेशन है तो 600 DPI तक आप कर सकते हैं। और 100% स्केलिंग फैक्टर होना चाहिए। तो ये उसका पैरामीटर है। मैं अगर डिटेल मैंने जब ट्रेनिंग होगा आगे तो मैं बताऊंगा इसमें। ये टोटली हमने जो स्टैंडर्ड बना है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए ये हमने दिया है। मिनिमम टिप होना चाहिए 400 टिप। वो टिप जो है ऑन कंप्रेस होना चाहिए जो इनिशियली स्टार्ट होगा। और सेकंड जो है एडिट होने के बाद वो टिप में बनेगा और JPG फॉर्मेट में अभी हम रख रहे हैं। और वही भी 400 DPI में होगा, लेकिन 6cc IT होना चाहिए। लास्ट एक्सेस वाला जो है हम JPG या PDF में रख सकते हैं। लेकिन PDF A में हम इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे PDF A में स्टार्ट करते हैं, लेकिन PDF A1B ये अभी आया है। वो बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनली हमने देखा है कि वो जो फॉर्मेट में होता है वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए जाता है, आर्काइव के लिए जाता है। वो अभी हमने रिसेंटली जो 5th पेज में है PDF A1B जो है वो हम लेके अभी चल रहे हैं। जो स्कैनर लिए हैं वो उसी हिसाब से वो स्कैनिंग कर लेता है। ये स्कैनर है। बेसिकली जितने भी स्कैनर आ रहे हैं इंडिया मेड बहुत कम है, जर्मनी मेड ज़्यादा है, जो हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो मीट कर रहा है। तो हमने भी वही प्रोसीजर में लेके लिए हैं। आप ऊपर जाएंगे तो हम दिखा सकते हैं। ये है डिजिटल जो है आगे का जो प्लानिंग है हमारा लेबोरेटरी का, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिया था। ये जो मैं अभी हमारा जो बोल रहा था कि रिट्रीवल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये हमने बनाई है। इसका नाम भारतीय कृति संपदा है। आप www.pandulipipatala.nic में जाके इसको हम करते हैं। ये पब्लिक के लिए है। ये मेन पेज है। यहाँ पर आप जैसे ही खोलते हैं कि एक 2 प्रकार के सर्च होगा, एक एडवांस सर्च होगा। इसका जो टोटल है डिटेल्स है, आप जब वहाँ पर आगे जाएंगे तो मैं बता दूंगा ये कैसे प्रोसेस होता है। ये टोटली कैसे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पब्लिक के लिए है। डायरेक्ट जाके यहाँ पर सर्च करते हैं। ये बहुत हमने जितने भी प्रकार के हैं यूजर फ्रेंडली हो सकता है, हम कोशिश किए हैं उसको करने के लिए। आप यहाँ पर टाइटल वाइज, ऑथर वाइज, लैंग्वेज वाइज जाके सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद उसके नीचे टोटली सर्च इंजन आ जाएगा। आप वहाँ पर जाके मानुस्क्रिप्ट का डिटेल्स देख सकते हैं। और इसके बाद जो पब्लिक व्यू के लिए एक्सेस दिया गया है, आप वहाँ पर पब्लिक में वहाँ पर टोटली आप मानुस्क्रिप्ट घर में बैठ के भी देख सकते हैं। ये है हमारा स्कोप ऑफ डिजिटेशन। आगे मैंने वो टाइप ऑफ इंडियन मानुस्क्रिप्ट दिया है ऑलरेडी सर ने तो दिखा दिया है, वो टाइप का मानुस्क्रिप्ट है। आप ऊपर आएंगे तो डिसेशन का कैसे हो रहा है क्या नहीं है हम प्रैक्टिकली वहाँ पर देखेंगे। एक्चुअली डिसेशन एक प्रैक्टिकल चीज़ें है, थ्योरी तो बहुत कम है उसमें। तो बेसिकली स्टैंडर्ड में हम फॉलो करना चाहिए। और इक्विपमेंट, दिस इज द 2 थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सिलेक्शन करेंगे, डिसीजन प्रोसेस आपका बढ़िया चलेगा। थैंक यू ऑल।